तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं आज आपके एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्वॉर्ड ऑफ द डीमन हंटर का पार्ट 4। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो इधर हम जीनिया को देखते हैं जहाँ पर वो अपने फादर से कोई चीज़ ले लेता है और उसके फादर कहने लगते हैं कि इस फोटो में कोई डीमन है। तो मतलब जो भी कोई इसे बाई कर लेता है वो मर जाता है। तो इसी तरीके से मैं तुम्हें एक काम सोता हूँ, अगर इसके अंदर कोई डीमन हुआ तो तुम उसे मार देना। और इधर जीनिया फिर ओप्पो की शॉप पर चला जाता है जहाँ पर उसे जिंजी मिलता है और वो भी इस काम के लिए आया होता है। तो जिंजी जीनिया को बताता है कि मैंने एक फोटो बाई किया है और वो सारा किस्सा वही बता देता है फिर से जीनिया को। तो जीनिया कहने लगता है कि ये क्या माजरा है, और जिंजी कहने लगता है कि इस फोटो को जो भी बाई करता है वो मर जाता है। तो जीनिया कहने लगता है कि हमें इस पर रिसर्च करना होगा। और फिर जिस पेंटर ने इस फोटो को बनाया होता है, जीनिया उसके पास चला जाता है और फिर उसे बातें करने लगता है और उस पेंटर से कहने लगता है कि ये क्या हो रहा है। तो वो पेंटर कहने लगता है कि मुझे खुद नहीं पता, लेकिन इस चीज को जिसने बनाया है वो कदानों में रहता है। तो जीनिया कहने लगता है कि ये तो वही जगह है जहाँ से मैं आया हूँ, और वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर इधर हम फ्लैशबैक की कहानी को देखते हैं जहाँ पर जीनिया उस डैड के पास होता है जिसने इसे अडॉप्ट किया था। तो उसके डैड कहने लगते हैं कि मैं इस जगह को बचाता हूँ और तुम यहीं से भाग जाओ। और फिर वहीं पर जीनिया उस पेंटर को बताता है कि जिस पेंटिंग को तुमने कहा कि कदानों में बनाया गया है, इसे मेरे फादर ने ही बनाया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि किस चीज़ के बारे में। तो ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि तुम्हारे फादर काफ़ी अच्छे आदमी थे और मैं उनसे मिला था जब मैं कदानों गया था, और वहीं पर उसने मेरे काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट की थी क्योंकि मैं अच्छा पेंटिंग नहीं बनाता था। और वहीं पर उसे सुकीहिनु से प्यार हुआ और उसी के प्यार में उसने वो पेंटिंग बनाया। तो फिर जीनिया कहने लगता है कि इसे सारे लोग डीमन पेंटिंग क्यों कहते हैं। तो वो कहने लगता है कि इसलिए क्योंकि तुम्हारे फादर अपने प्यार को डीमन ही बुलाते थे, तो उसको याद में ही उसने ये पेंटिंग बनाया है। तो ये सुनकर जीनिया कहने लगता है कि मतलब ये सारे रूमर जो चल रहे हैं कि मतलब ये कर्स है, ये पूटो, तो मतलब ये झूठ है। तो वो कहने लगता है कि ऐसा ही है। और फिर जीनिया घर पर आकर अपने फादर को ये सारा माजरा बता देते हैं और कहने लगते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वैसा नहीं है और तुम फिक्र नहीं करो। और इसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जीनिया के पास एक डीमन आ जाता है और जीनिया से वो कहने लगती है वो डीमन कि मुझे बाइक करो, लेकिन जीनिया कहने लगता है कि नहीं, जिसकी वजह से वो जीनिया पर हमला करने लगता है, लेकिन जीनिया उसे एक झटके में मार देता है। और फिर वहीं पर खाना नाम की लड़की आ जाती है और वो जीनिया को पेमेंट दे देती है क्योंकि उसने उस डीमन को मारने के लिए जीनिया को हायर किया होता है। और वो लड़की फिर जीनिया से कहने लगती है कि ये लड़की इस पेड़ के पास ही डीमन बनी थी, तो इसकी वजह से वो यहीं पर आकर सारे लोगों को मारती है, लेकिन आज तुमने उसे मार दिया। अगर मैं भी ऐसी डीमन कभी बन गई तो तुम भी मुझे मार दिया। लेकिन जीनिया कहने लगता है कि बिना पैसों के मैं कोई काम नहीं देता। और फिर वहीं पर वो लड़की चली जाती है। और इधर हम ऊपो और नाचू को देखते हैं जो कि फेस्टिवल में बाहर गई होती है खाना खाने के लिए, लेकिन वहीं पर वो कुछ अजीब चीजें देख लेते हैं तो उसे पसंद नहीं आती। और इधर एक शेर नाचू को किसी नाम से बुलाने लगती है, जिसे सुनकर नाचू कहने लगती है कि मैं रॉयल खानदान से हूँ और मुझे इस नाम से पुकारा है, जिसकी वजह से उसे अच्छा नहीं लगता और उसके पास चला जाता है। लेकिन फिर वो सेलर माफी मांग लेता है और वो उसे कुछ चीज देने लगता है, लेकिन नाचू को पसंद नहीं आता। और फिर उसे एक हेयर पिन और एक गिंगलेट दे देता है, जिसे देखकर नाचू उसे बाई कर लेती है। और इसके बाद हम फिर से जीनिया को देखते हैं जहाँ पर उसके सामने एक डीमन होता है और वो उसे कुछ बोल ही रहा होता है, लेकिन जीनिया उसे जल्दी ही खत्म कर देता है। और फिर जीनिया को जिस आदमी ने हायर किया होता है इस डीमन को मारने के लिए, वो उसे पेमेंट दे देता है जीनिया को। और फिर जीनिया उसमें से कुछ कट हाना को दे देता है क्योंकि हाना ने इस चीज के बारे में जीनिया को बताया होता है। और फिर हाना कहने लगती है कि एक और भी डीमन हंटर है, लेकिन वो स्पिरिचुअल पावर यूज कर सकता है, तो तुम्हें उसे बचकर रहना है। तो जीनिया कहने लगता है कि ठीक है। और इसके बाद जीनिया ओप्पो की शॉप पर चला जाता है, लेकिन ओप्पो जीनिया को देखकर काफी ज्यादा सेट होते हैं। तो जीनिया कहने लगता है कि क्या हुआ। तो वो कहने लगते हैं कि नाचू कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है जब से इसने हायर पेंट पहना है। तो वो कहने लगता है कि ये क्या है और फिर उसे उतार देता है, लेकिन इससे भी नाचू ठीक नहीं होती और नाचू जीनिया को गले लगाकर अपना बड़ा भाई मांगने लगती है, जिसे देखकर वहीं पर जेंजी भी आ जाता है और उसे दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन नाचू दूर नहीं होती और वो जेंजी से ही कहने लगता है कि मुझसे दूर हो जाओ। तो इसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद जेंजी कहने लगता है कि हायर पिन कैसा चीज है। तो वहीं पर नाचू बताती है कि इसे मैंने बाई किया है अकेत्सु से। तो ये सुनकर जेंजी कहने लगता है कि अकेत्सु तो पहले ही मर चुका है, लेकिन ये देखते हुए ओप्पो की डैड कहने लगते हैं कि ये सही नहीं है। और फिर जीनिया भी कहने लगता है कि अकेत्सु तो काफी ज्यादा मिस्टीरियस मैन है, तो मैं उसे मिलना चाहता हूँ कि मतलब ये क्या चीज है।
और फिर वो बाजार में काफ़ी ज़्यादा उसे ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे नहीं मिल पाता। लेकिन हम देखते हैं कि आकित्सु ही जिन्या के पास खुद ही आ जाता है और जिन्या कहने लगता है कि तुम कौन हो। और आकित्सु वही आदमी है जो कि हाना ने जिन्या को पहले ही बताया था कि मतलब एक आदमी है जो कि शिकिगामी को कंट्रोल करता है। और फिर आकित्सु अपनी शिकिगामी को बुला लेता है और फिर वो जिन्या के पास स्लोली जा रहे होते हैं और आकित्सु कहने लगता है कि जिन्या पर हमला करो। तो फिर वो जिन्या पर हमला करने लगते हैं, जिसकी वजह से जिन्या एक एक शिकिगामी को मारने लगता है, लेकिन वो फिर से ही रिबॉर्न हो रहा होता है। तो ये देखते हुए जिन्या काफी ज्यादा हैरान होता है और फिर वो आकित्सु पर ही हमला कर लेता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो आकित्सु की परछाई होते हैं और आकित्सु दूसरी जगह पर ही होता है और वो जिन्या पर हंस रहा होता है। लेकिन इधर हम देखते हैं कि जिन्या उसकी शिकिगामी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से वो जिन्या के ही कंट्रोल में आ जाते हैं और फिर वो आकित्सु को उस शिकिगामी के जरिए से घेर लेता है, जिसे देखकर आकित्सु हार मानता है। तो फिर जिन्या कहने लगता है कि मैं तुमसे अब सवाल करने वाला हूँ, अगर तुम उसका जवाब देते हो तो ठीक है, वरना मैं तुमको एब्जॉर्ब करके खुद ही वो जवाब पता कर लूंगा। तो वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ। तो फिर जिन्या कहने लगता है कि नात्सु कुछ दिनों से अजीब सा बिहेव कर रही है जब से तुमने उसे हेयर पेन दिया है। तो वो कहने लगता है कि ये छोटा सा ही प्रॉब्लम है, इसे मैं ठीक कर सकता हूँ और उसे कुछ प्लान बता देता है। और इधर जिन्या फिर नाचू के पास होती है तो नाचू कहने लगती है कि मेरा बड़ा भाई। तो जिन्या कहने लगता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई नहीं हूँ, क्योंकि मैंने सुजुनो को भी नहीं बचाया और किसी को ही नहीं बचाया और मैं भाई के लायक ही नहीं हूँ। तो ये सुनकर नाचू कहने लगती है कि नहीं, तुम हो और तुम काफी अच्छे हो। जिसे सुनकर जिन्या थोड़ा इमोशन में आ जाता है और फिर जिन्या उसे एक टूल देता है, जिसे देखकर नाचू काफी जरा खुश हो जाती है और फिर नाचू उस टूल को उस हायर पिन के साथ मिला देते हैं, जिसकी वजह से वो एक बर्ड में कन्वर्ट हो जाती है और फिर वो उड़कर वहीं से चली जाती है। और इधर नात्सु बेहोश हो जाती है और फिर आकित्सु जिन्या के पास आ जाता है और आकित्सु जिन्या से कहने लगता है कि नात्सु अब ठीक है, क्योंकि ये जो चीज था ना हायर पिन, ये एक लड़की थी और तुम्हारे पास जो टूल था वो एक लड़का था। तो मतलब ये दोनों एक दूसरे से अलग थे और ये तुम्हारे पास और नात्सु के पास थे। तो इसी वजह से नात्सु तुम्हें अपना बिग ब्रदर मानता था और जब ये जुड़ गए तो मतलब ये पूरा हुआ, तो इसकी वजह से वो ये से उड़ गए और अब नात्सु ठीक हो चुकी है। और तब वहीं से आकित्सु जाने लगता है। तो जिन्हें कहने लगता है कि मैं तुम्हें जिंदा जाने दूं। तो आकित्सु कहने लगता है कि क्यों नहीं। और फिर दूसरी दिन जहाँ पर नात्सु ठीक हो चुकी होती है, लेकिन वो काफी ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि जो यादें यानी मीन जो बातें उसे जिन्या से की थी उसकी वजह से नात्सु को काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है और कहने लगती है कि अब मैं जिन्या के कैसा सामना करूंगी। और इधर जेंजी भी होता है, जेंजी नात्सु को कुछ सुनाने लगती है तो नात्सु कहने लगती है कि क्या कहा। और फिर हम जिन्या को हाना के पास देखते हैं, जहाँ पर हाना उसे एक नया वर्क दे देते हैं। और इधर हम मॉडर्न एरा को देखते हैं, जहाँ पर दो लड़कियां बातें कर रहे होते हैं। तो वहीं पर एक लड़की कहने लगती है कि मुझे नेको क्यों बनाया गया है। तो वो कहने लगती है कि तुम्हें नेको इसलिए बनाया गया है और फिर उसे सारी स्टोरी बता देती है। और फिर वहीं पर जिन्या भी आ जाता है, जो कि उनकी सारी बातें सुनकर रोने लगता है। और इधर स्कूल में हम उस लड़की को देखते हैं जिसको निक्यू बनाया गया है और वो जिन्या की ही क्लास में होती है और वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।